बच्चों, आज के क्लास में हम लोग ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग अपना टेक्स्ट बुक से कहानी और कविता पढ़ रहे थे। आज ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सन तथा नंबर के बारे में। ठीक है। पर्सन मतलब पर्सन का अर्थ हुआ पुरुष या व्यक्ति। यहाँ पर पर्सन का केवल ये अर्थ नहीं होता है कि पुरुष मतलब केवल पुरुष महिला नहीं, पुरुष में नहीं, कोई भी व्यक्ति। ठीक है। और NUMBER नंबर का अर्थ होता है संख्या। आप गिनती करते हैं ना, वही संख्या। ठीक है। तो आज हम पर्सन और नंबर के बारे में हम लोग इस ग्रामर में आज पढ़ेंगे। ठीक है। और पर्सन जो है 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। वीडियो बनाते समय, पढ़ाते समय आप सबसे पहले इसको समझते जाएं, देखते जाएं, और जब लिखा हुआ हो जाए तो आप इसको वीडियो को रोक के और अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है। जैसे हम क्लास में आपको लिखने का मौका देते हैं, ठीक उसी तरह से आपको वीडियो को रोककर और लिख लेना है। ठीक है। तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। हिंदी में कहते हैं प्रथम पुरुष। इसमें प्रथम पुरुष में हम किसकी बात करते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने बारे में बात करे, जब कोई व्यक्ति अपने बारे में बात करे तो वो फर्स्ट पर्सन, तो वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि आई, वी। आई का क्या अर्थ होता है? मैं। और वी का क्या अर्थ होता है? हम लोग। ठीक है। आई मीन्स मैं। कोई व्यक्ति कब कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ? वो अपने बारे में बात कर रहा है ना। वी मीन्स हम लोग। जब 5 कोई, मान लीजिए 5 लोग मैदान में खड़े हैं और 5 कह रहे हैं कि हम लोग डॉक्टर हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन हमने समझा कि अर्थ होता है प्रथम पुरुष, और जब कोई व्यक्ति अपने बारे में बात करे तो वो फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है। चलिए, इसको रोककर आप लिख लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है। उम्मीद है कि अब तक जो भी पढ़ाया गया है वो आपने लिख लिया होगा। ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन और दूसरा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी द्वितीय पुरुष। हिंदी में क्या कहते हैं? द्वितीय पुरुष। ठीक है। द्वितीय पुरुष ये कौन होता है? ये होता है सुनने वाला व्यक्ति। जब भी हम बात करेंगे किसी से तो कोई तो हमारे सामने होगा जो हमारी बात को सुन रहा होगा, कोई तो होगा हमारे सामने। ठीक है। और ज़रा सोचिए, जब भी आप किसी से बात करते हैं और सामने में आपके कोई खड़ा है तो आप उसको क्या कह के बुलाते हैं? बोलते हैं यार तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो, तुम मेरी बात सुनो।
एग्जाम्पल में हमने इसलिए देखा कि सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू। यू मीन्स तुम। हिंदी में यू का अर्थ होता है तुम, और अगर बात करने वाला आपके सामने जो व्यक्ति है आपसे बड़ी उम्र का है तो आप उसे कहते हैं आप। ठीक है। अगर आपसे छोटे लोग हैं लेकिन संख्या में ज़्यादा हैं तो आप उसे क्या कहते हैं, तुम लोग। लेकिन यू का अर्थ तुम लोग भी होता है और तुम भी होता है। ठीक है। लेकिन इंग्लिश में सभी के लिए एक ही वर्ड होता है, यू। ठीक है। अगर आपसे बड़े लोग आपके सामने हैं और एक से अधिक लोग हैं तो आप कहते हैं आप लोग, लेकिन इंग्लिश में सेम होता है, यू। ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है। तीसरा है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, ये था हमारा सेकंड पर्सन और ये है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है? जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं अभी इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। या राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं और वो ये बात कर रहा है कि अरे भाई मोहन बहुत बदमाश है, तो हम वो दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोहन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो थर्ड पर्सन जो होता है हिंदी में उसे कहते हैं तृतीय पुरुष, और ये थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात किया जा रहा हो, बात किया जा रहा हो, ये होता है हमारा थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं? एग्जाम्पल में देखिए, थर्ड पर्सन में होते हैं ही, सी, इट, होता है ना। ही का अर्थ होता है वह, और ही किसको कहते हैं? ही कहते हैं किसी लड़का को, पुरुष जाति को। और सी का अर्थ भी होता है वह, लेकिन सी कहते हैं किसी लड़की को। ठीक है। और इट का अर्थ होता है यह, है ना। चलिए, ये इतना तक जो लिखाया गया है, इतनी दूर तक आप वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लीजिए। ठीक है। उम्मीद है कि अब तक जो भी लिखाया गया है आपने उसे लिख लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि नंबर किसे कहते हैं। नंबर यानी कि संख्या। ठीक है। नंबर यानी कि संख्या। अब एक बात बताइए, इंग्लिश ग्रामर में संख्या दो ही होती है। इंग्लिश ग्रामर में संख्या दो ही होती है। एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं एक वचन, और प्लूरल नंबर को हिंदी में कहते हैं बहुवचन। ठीक है। इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं वो एक बात बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश सीखने के लिए ये चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि हम इस बात में फ़र्क कर पाएँ कि जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कितने आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, कि वो संख्या में कितने हैं। हम एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं या एक से अधिक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं या एक से अधिक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। सिंगुलर नंबर एक वचन में हम क्या करते हैं? एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात किया जाता है।
ठीक है। एग्जाम्पल, आई, मैं, एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। यू, जब हम यू का अर्थ कहते हैं तुम एक आदमी को, तो एक आदमी के बारे में बात करते हैं। और जब हम यू अधिक व्यक्ति को कह रहे हैं तो यू का अर्थ होता है तुम लोग। ठीक है, यू दोनों को संबोधित करता है। ठीक है, इसलिए यू को हम यहाँ मिटा देते हैं। ठीक है, केवल समझाने के लिए आपको बता दिया गया। ही, एच ई, ही मीन्स वह, यानी कोई पुरुष। कितने आदमी को? एक आदमी को। सी मीन्स वह, यानी कोई लड़की, कोई महिला। कितनी महिला? एक महिला। इट यानी कि यह, कितने सामान? एक सामान। इट इज़ अ पेन, यह एक कलम है। कितने हैं? एक है। ठीक है। इसके अलावा मैंने अगर लिखा कि राम चोर है, तो हम एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, राम। ठीक है। अगर हम लिखते हैं कि मेरा भाई पढ़ रहा है, तो मेरा भाई का क्या होगा? माई ब्रदर होगा। तो हम कितने आदमी के बारे में बात कर रहे हैं? एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब हम कह रहे हैं कि मेरा भाई पढ़ रहा है, इंग्लिश उसका होता है माई ब्रदर इज रीडिंग, तो हम कितने आदमी के बारे में बात कर रहे हैं? एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, प्लूरल नंबर देखते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? जब हम एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात किया जाता है। एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात किया जाता है तो हम उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है। चलिए, प्लूरल नंबर में एक से अधिक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अब ये ध्यान दीजिए, एक से अधिक, चाहे वो 2 हो या 2 लाख ही क्यों ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में 2 ही होते हैं। अगर वो संख्या में 1 है तो एक वचन सिंगुलर नंबर, अगर एक से अधिक है तो प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, प्लूरल नंबर में कौन कौन से आते हैं? वी, यू, दे, होता है ना। कहेंगे कि राम और श्याम पढ़ रहे हैं, तो राम एंड श्याम। अब एक बात बताइए, यहाँ हम कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि मेरे भाई लोग खेल रहे हैं, तो कहेंगे माई ब्रदर्स आर प्लेइंग। तो माई ब्रदर्स, मेरे भाई लोग खेल रहे हैं। कितने व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? एक से अधिक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। इसे भी आप इस वीडियो को रोक करके और रोक कर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए, अब हम लोग बड़े ध्यान से एक चीज़ समझेंगे। हम लोग बचपन से इस टेबल को, पर्सन टेबल को हम देखते आ रहे हैं। ठीक है ना। आज इसको हम इतने बढ़िया से समझ लेंगे, दोबारा हमें फिर कभी दिक्कत ना हो। ठीक है। इसे ध्यान से देखिए, बढ़िया से समझ लीजिए। ये टेबल देखकर कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन आज के बाद आपको इसमें कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है। इसमें हम लिखेंगे सिंगुलर नंबर, इसमें लिखेंगे प्लूरल नंबर। ठीक है। इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, इसमें लिखेंगे सेकंड पर्सन और
अंत में इसमें लिखेंगे थर्ड पर्सन। ठीक है, और इस टेबल में आपने देखा होगा इस तरह से लिखा होता है, इसमें आई, इसमें वी, इन दोनों में ही यू, ठीक है, इसमें ही, इसमें सी, इसमें इट, और इस तरफ यहाँ होता है दे। ठीक है, अब इस टेबल को हम जरा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हम इस साइड वाले को अपने हाथ से ढक देते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? केवल दो चीज़ें दिखाई देती है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर के नीचे जितनी भी सारी चीज़ें आपको लिखी हुई दिख रही हैं, ये सभी एक चीज़ का बोध कराती है, केवल एक चीज़ का। ठीक है, जैसे आई मीन्स मैं, एक व्यक्ति, यू तुम, एक व्यक्ति, ही वह, एक पुरुष, सी वह, एक लड़की, इट यह, कोई एक वस्तु या कोई एक चीज़। ठीक है, और प्लूरल नंबर के नीचे अगर आप देखेंगे तो प्लूरल नंबर में एक से अधिक चीज़ों के बारे में बोध कराया जाता है, जैसे कि वी मीन्स हम लोग, एक से अधिक हो गए, यू मीन्स तुम लोग या आप लोग, और दे मीन्स वे लोग। ठीक है, दूसरी तरफ से अगर यदि आप इसे ढक देते हैं, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर को ढक देते हैं, तो अब आपको क्या दिखाई देगा? फर्स्ट पर्सन के सामने ऐसे चीज़ लिखे गए हैं जो अपने बारे में बात करते हैं, जैसे आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग, मैं महान हूँ, हम लोग महान हैं। तो क्या हो रहा है? अपने बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, सेकंड पर्सन में देखिए, यू, तुम लोग, आप लोग अच्छे हैं, तुम अच्छे हो, तुम बदमाश हो। तो क्या हो रहा है? हम सामने वाले को कह रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं उसी को कह रहे हैं कि तुम ऐसे हो, वैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो। ठीक है, और थर्ड पर्सन में क्या होता है? जो हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, से ही वह, सी वह, इट यह, दे वे लोग। जैसे कहते हैं वह अच्छा लड़का है, वे लोग अच्छे लड़के हैं, यह एक अच्छा कलम है। तो क्या हो रहा है? हम किसी तीसरी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज आपको ये पर्सन और नंबर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और बड़ी अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई भी अगर आपको समस्या है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब में वीडियो देखते समय कमेंट भी आप कर सकते हैं कि सर इसमें ये चीज़ अच्छा लगा, या इसमें एक चीज़ और है सर, इसको आप अच्छे से और समझा दीजिए। ठीक है, थैंक यू।